Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shasta Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the Biology Class 9 SSC Board. The name of chapter is Diversity in the Living Organism. And this is your unit number 4 in Biology. सो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिस्कस करेंगे चीज़ों को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि भाई डाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमको पढ़ना है, तो डाइवर्सिटी को पता होना सबसे ज़रूरी है। सो इंट्रोडक्शन में दिया है आपके कि साइंस इंसेप्शन, ठीक है, ऑन अर्थ अबाउट 4.2 बिलियन ईयर्स अगो, यानी साइंस जो है, जो साइंस की शुरुआत हुई हमारे अर्थ पे वो लगभग 4.2 बिलियन ईयर्स अगो, सोचो कितना साल पहले हुई है ना। हैज़ अंडरगोन अनलिमिटेड चेंजेस, उस दौरान ना जाने कितने चेंजेस हुए होंगे, कितने डाइवर्सिफिकेशन हुए होंगे, अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन यानी कितने बदलाव आए होंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन अबाउट 5 to 30 मिलियन स्पेशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो इस लगभग हम लोग पता लगाएं, मतलब इतने सारे एवोल्यूशन होने के बाद, इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद साइंटिस्ट लोग पता लगाया कि कुछ जो है लगभग जो है उन्होंने काउंट किया, एस्टिमेशन दी, यहाँ पे एस्टिमेट वैल्यू दी गई है ना, डायरेक्ट पूरी टोटल वैल्यू नहीं दी हुई है, एस्टिमेट वैल्यू दी है कि लगभग 5 to 30 मिलियन स्पेशीज़ जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, है ना। हमारे अर्थ पे 5 to 30 मिलियन स्पेशीज़ किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट है। अब स्पेशीज़ क्या होती है, सब क्या होता है, ये सब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सो बट आउट ऑफ देम वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई ओनली अबाउट 1.7 मिलियन स्पेशीज़। सोचो कितनी ज़्यादा स्पेशीज़ हैं, लेकिन हम उनके बारे में डिस्कस नहीं कर पाए, मतलब उनके बारे में जान नहीं पाए। हम लोग कितनी स्पेशीज़ के बारे में सिर्फ जानते हैं, हम लोग सिर्फ जानते हैं 1.5 मिलियन स्पेशीज़ के बारे में ही। अब बाकी जो बची हुई हैं उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, बट है वो कि प्रेजेंट है ना। सो आउट ऑफ दिस अराउंड 1 मिलियन आर एनिमल्स एंड रिमेनिंग आर पार्ट। तो ये जितने भी आप लोग एनिमल्स देखते हो, जितने भी प्लांट्स देखते हो, आप लोग सोचा है कभी कि अगर आप लोग एक एक प्लांट्स के बारे में या एक एक एनिमल्स के बारे में जानने लग जाओ तो आप लोग को पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, है ना। कितने साल लग जाएंगे आपको उसकी हैबिट जानने के लिए, कहाँ रहता है, क्या खाता है, सब कुछ जानने के लिए। सो साइंटिस्ट लोगों ने इसी चीज़ को आसान करने के लिए क्या बनाया, क्लासिफिकेशन बनाया। इसी के बारे में हम लोग, इसी के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। सो देखो, डिस्पाइट देयर अनमेजरेबल डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटर रिलेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ओरिजिन। ठीक है, तो ना जाने कितने सारे चेंजेस हुए, डाइवर्सिफिकेशन हुए, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, मतलब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, यानी उनकी बनावट के आधार पे, ठीक है, उनके बनावट के बेसिस पे, और उनका काम जो फंक्शन वो कर रही हैं उनके बेसिस पे ये सारों की ओरिजिन जो है वो कॉमन तरीके से हुई है, ये साइंटिस्ट का मानना है। सो इट हैज़ बीन प्रूव डैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व फ्रॉम सिंपल वंस बाय स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस। तो भाई हम लोग को क्या पता लगा, ये चीज़ प्रूव की गई है, मतलब साबित की गई है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं से इवॉल्व हुए हैं सिंपल और जो है ग्रेजुअल चेंजेस के दौरान नए ऑर्गेनिज्म बने हैं। मतलब सबसे पहले कोई एक ऑर्गेनिज्म बन गया, फिर उसी के ज़रिए धीरे 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 चेंजेस आने लगे और चेंजेस के ज़रिए दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो कन्वर्ट होने लगा। तो ऐसा साइंटिस्ट का मानना है ना। सो इफ़ वी स्टडी डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो अगर हम इन सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करने बैठ जाएँ तो एग्जिबिट हेरिशियल कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ग्रुप, ठीक है, अपॉन देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। तो इस जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, आप लोग देखते हो अपने चारों ओर, गोट को देखते हो, ठीक है, फैलो को देखते हो, ठीक है, डॉग को देखते हो, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किसी न किसी स्पेशीज़ से बिलोंग करते हैं, और ये सारे ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में बांटा गया है किसी बेस्ड के बेस। किस बेस पे बांटा गया है भाई, कि उनके अंदर क्या सिमिलरिटीज़ हैं, सिमिलरिटीज़ मतलब क्या क्या उनकी चीज़ अंदर जो है मिल रही हैं, चीज़ें मिल रही हैं, है ना। और दूसरी बात, उनके अंदर डिसिमिलरिटीज़ क्या है, मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे फंक्शन है उनके, क्या क्या ऐसे स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है जो उनके अंदर नहीं मिल रहे हैं। तो मैचिंग नॉन मैचिंग भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ के बेसिस पे। सो इसी बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे बेटा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट स्टडी है आपकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या है भाई, द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप और सेट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी कि ये एक तरीका का मेथड है
जिसमें जो है किसी ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाता है उसके ग्रुप के बेसिस पे, या फिर उसके सेट के बेसिस पे, या फिर उसकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस के बेसिस पे। और इसी सारी जो है मेथड है, ठीक है, अरेंज करने का, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को उसके ग्रुप के बेसिस पे, उसकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस के बेसिस पे अरेंज करने का जो मेथड है उसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशंस। ठीक है, इसकी डिफिनेशन आप लोग लर्न कर लेना। सो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस शो द रिलेशनशिप। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस जो है वो शो करते हैं रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप शो करते हैं? सो टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन इन सिंपल वे, अगर हम लोग को मतलब बहुत ही आसान भाषा में पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है ना, उसको देखोगे अभी आप लोग। इफ़ यू आर गिवन अ बकेट फुल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स, अगर आपको जो है एक बकेट दे दी जाए, उसमें डिफरेंट टाइप के फ्रूट रखे हों, ठीक है, उसमें मैंगो भी हो, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ग्रेप्स भी है, यहाँ पर ऑरेंज भी है, यहाँ पर पाइन एप्पल्स भी है, यहाँ बनाना भी है, इतने सारे जो है फ्रूट्स को एक बकेट में रख दिया गया है। सो एंड यू आर आस्क्ड टू सेपरेट देम, और आपको बोला जाए कि इसको सेपरेट करो। सो व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे? तो सर्टेनली यू विल सॉर्ट out apples, orange, grapes, bananas, different bucket based upon their similarities and morphological appearance। तो भाई आप लोग देखोगे कि जो बनाना है उसको बनाना के पास रखना है, बनाना के बकेट में डालना है। जो हमारा पाइनएप्पल है उसको पाइनएप्पल की बकेट में डालना है। आप लोग सारे और जितने भी यहाँ पर फ्रूट्स हैं उनको अलग अलग बकेट में डाल दोगे, तो आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये बनाना है, इसी की स्पेशीज़ का, इसको इसके पास ही रखते हैं, है ना। तो आप लोगों ने कितनी आसानी से ये कर लिया। आप लोगों ने कैसे किया? आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना कि इसके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ है। भाई फ्रूट्स तो सारे ही हैं, लेकिन उनकी सिमिलैरिटीज़ और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस तो कुछ अलग है ना, वो दिख तो कुछ अलग रहे हैं ना, है ना। जैसे ग्रेप्स का शेप अलग है ना, बेसिकली हम लोग यहाँ पर देख कर ही नोटिस कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन को भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के उनकी सिमिलैरिटीज़, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस एंड डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे बांटा गया है। अभी आप लोग पढ़ोगे ना तो बहुत ईजी लगेगा आपको ये चैप्टर। So similarly, living organisms are also grouped based upon their similarities and differences. To understand the living world, one or few members from the one group serve two purpose to general knowledge about whole group। यानी कि ऐसा क्या अगर हम लोग क्या करेंगे, एक बकेट में हमने बनाना को रख लिया। अब बनाना के बारे में हमें पूरी डिटेल पता चल गई, भाई ये मीठा होता है, ये पीला कलर का होता है, येलो होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चल जाएंगी, है ना। सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पता लगा दिया, यानी कि एक फ्रूट्स के बारे में पता लगा लिया हमने, बनाना के बारे में, मीठा होता है, ये होता है, वो तो उसकी जितनी क्वालिटी है, तो हमें वो सारे बनाना के बारे में हमें अलग अलग पता लगाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए देखो बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में रखा गया है, मतलब किसी एक मेंबर के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, तो मतलब आपको उस ग्रुप के सारे मेंबर्स के बारे में जानकारी मिल गई। ठीक है।